Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज मैं और हम यानी कि हम सारे लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कि एक जो अभी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में उठ रहा होगा कि क्या एग्ज़ाम हमारा होगा या नहीं होगा, मतलब पोस्टपोन होगा या फिर होम सेंटर होगा, क्या होगा, यानी कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों में बहुत सारे मतलब वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। सबके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर टाइम पे होगा या डिले होगा, पोस्टपोन होगा, क्या होगा। तो इस सब का मैं एक ही आंसर देना चाहूँगा कि देखो, जब जो होना होगा वो होगा, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखी है, ठीक है। तो कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। कल कोरोना की सिचुएशंस कैसी होगी ये किसी को नहीं पता है। कल केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे ये किसी को नहीं पता है। तो आप ये भी एक्सपेक्ट करना अभी बंद करो, किसी भी ऐसी आपको कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये ऐसे होगा, नहीं होगा। अभी आप जो भी बच्चे इस चीज़ में माइंड अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कि एग्ज़ाम कब होगा, होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो प्लीज़ ये सारी चीज़ अभी के अभी बंद कर दो, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। पोस्टपोन करना, होना, नहीं होना आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ में भी क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल यू कैन डू इज़ योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और ये सारी अफवाहें या जो भी न्यूज़ आती है इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। हमारा पेपर, हमें पता है कि हमारा पेपर 4 मई से होने वाला है। अब सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग डेट हमारा 4 मई है, ठीक है। 4 मई है और हमें पता है कि 4 मई से हमें एग्ज़ाम में बैठना है। तो दिमाग में यही लेके चलो आप कि हमें 4 मई को एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम 4 मई को देना ही है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। सपोज़ इन केस अगर कोरोना की सिचुएशन बढ़ती है या तो हमारा या तो एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन, जो कि पता है पोस्टपोन के चांसेस बहुत कम है। मतलब आप ही सोचो कि जो एग्ज़ाम हमारे मार्च में हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं मार्च के एंड में, उस एग्ज़ाम को बढ़ा के लाया गया है मई में, ठीक है, मई में। तो अब आपको लगता है कि ये बात पॉसिबल है कि इस मई वाले को पोस्टपोन करके जून या फिर जुलाई में ले जाए? ये पॉसिबल लग रहा है कहीं से भी, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, और ये एक पॉसिबिलिटी है भी नहीं। तो अब जो भी सिचुएशंस होगी मुझे भी नहीं पता, तो मैं भी कोई चीज़ें क्लियरली नहीं कह सकता। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। जिसके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं वो अपना रिवीजन पे ध्यान दे, जिसके नहीं हुए हैं वो अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट करे और फिर रिवाइज़ करे, ठीक है। अभी आप स्ट्रैटजीज़ बनाओ कि कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, प्रैक्टिस करो, सिंपल अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और इन सारी बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्टपोन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप वेल प्रिपेयर्ड होगे तो भी अच्छी बात है आपके लिए। आपका समय अभी बचेगा, आप पूरी तरीके से तैयार होगे मिनिमम टाइम, यानी कि 4 मई को भी आप देने के लिए तैयार हो। अगर आपका पोस्टपोन होता है तो आपके लिए बेहतर है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ पे आप दिमाग लगाना बंद करो, ठीक है। जो जब होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। और स्टॉप अभी जैसे कि एक ट्रेंड आया था ट्विटर पे कि हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। तो ये सब करके आप ही बताओ क्या। और फिर उसके अगेंस्ट जो है सीबीएसई ने अपना रिप्लाई भी दिया था उसके लिए कि हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। और वो कैसे, अगर अभी बताए भी कैसे, जैसे 1.5 लाख केसेज आ रहे हैं, उन्होंने सेंटर्स शायद अपने बढ़ाए हैं, बहुत सारे सेंटर्स बढ़ाए हैं, 30-40% उन्होंने सेंटर बढ़ाए हैं। तो आप ये मान के चलो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है 4 मई से ही हमारा पेपर होगा, ठीक है। और जब अगर मान लो पोस्टपोन या फिर कैंसिल की ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो उस टाइम पे बता दी जाएगी, ठीक है। रेस्ट अभी आपके हाथ में जो है वो करो। आपके हाथ में अभी आपका प्रिपरेशन है, आपके हाथ में अभी आपके पास बुक है, आप बस वो पढ़ो। आपके हाथ में भी आपके पास नोट्स है, आप वो तैयार करो। मतलब सिंपल आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ों को भूल जाओ। कुछ इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्या फ़ायदा वो 5-10 मिनट की वीडियो देख के। उसमें वो भी वही बता रहे हैं कि एग्ज़ाम ये होने वाला है, वो भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो फिर क्यों दिमाग लगाना, है ना। तो इससे बेहतर है कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो तब तक के लिए
पढ़ाई करते रहो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाय, टेक केयर, अच्छे से टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बाहर जाओ मास्क पहन के जाओ, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एज वेल, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।